कि जो विपक्ष अच्छा नहीं है, इसलिए एक ही सरकार के लोग डिपेंडेंट रहते हैं। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। आप कहीं भी जाइए, सर्वे कर लीजिए, तो लोग एक ही चीज कहेगा कि जो क्या करेंगे, बदलेंगे तो किसको लाएंगे। हमारे घर में अगर एक आध शौक बता, समझिए हम जाके किसी कोना में बाथरूम में छिपे हुए नहीं पता चल पा रहा। झंडा फहराना, गणतंत्र दिवस जो है सो कोई एक धर्म का पर्व नहीं है। आप कह लीजिए कि जो हिंदू का पर्व है या मुस्लिम का पर्व है, अलग स्पेसिफिक होता है ना, वो नहीं। राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम इसे मनाते हैं। एक वो तेजस्वी यादव थे, जब सड़कों पे जब उतरते थे तो उनके पीछे बड़ी हुजूम होती थी। कहा जाता था कि बंदी का अर्थ है आरजेडी। सड़कों पर उतरते का है, वो तो लग्जरी बस में नहीं, सफर करते हैं कहीं अभी नहीं उतरते हैं। प्रसाद यादव संघर्ष करके नेता बने जी। वो मतलब चांदी का कटोरा लेके पैदा नहीं हुए थे। और तेजस्वी यादव को बैठे बिठाए सब कुछ मिला। अकेले पड़ गए परिवार में भी अपने ही वजह से। अति महत्वाकांक्षा घेर लिया चारों तरफ से। वो यह भी नहीं समझ पा रहे कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सो क्या होना चाहिए, उसका काम क्या होना चाहिए। उस आदमी ने बता दिया कि विपक्ष ऐसा होना चाहिए। लेकिन लालू यादव ने अपनी स्वेच्छा से क्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया या मजबूर किया गया उन्हें? क्या कहे भाई, हम लोग तो नहीं भर के हैं ना भर के। बिल्कुल, हम लोग के मुंह में तो ताला लगा, ताला। गेस कर लीजिए कौन विधायक इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। आज की तारीख में तेजस्वी यादव से उनके ही कोर वोटर, उनके ही समाज के लोग दूर जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी क्रम में बिहार में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने झंडोत्तोलन किया। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, साथ ही साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ा ऐलान भी किया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक और तस्वीर जो चर्चा में बनी रही वो राबड़ी आवास की, क्योंकि वहां पर लालू यादव ने झंडोत्तोलन किया और वहां पर तेजस्वी यादव नदारद थे। राबड़ी देवी भी वहां मौजूद थी। झंडोत्तोलन करने के बाद लालू यादव तेजस्वी यादव के आवास पर गए और वहां भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी झंडोत्तोलन करने की। तेजस्वी यादव वहां भी नहीं दिखाई दिए हैं। तो तेजस्वी आखिर कहां है? केवल ट्विटर पर ही बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे पटना में रह रही नीट छात्रा के मामले में आखिर एसआईटी की जांच कहां पहुंची और उसमें सीआईडी की भूमिका भी अब आ गई है। सीआईडी जो है वो जांच करने के लिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आज पहुंची थी। क्या क्या वाकया है, किन लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया है और आखिर ये अंतिम निर्णय इस पर कब आएगा, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर पत्रकार हैं अश्विनी कुमार हैं और सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है धीरज शर्मा। तो सबसे पहले अश्विनी जी आपसे शुरुआत करते हैं कि लालू यादव जो है वो जो है झंडा फहरा रही, तेजस्वी यादव लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, साथ भी नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, पूरी जिम्मेदारी भी अब लेने के कगार पर है आरजेडी की, लेकिन झंडा फहराने नहीं आए। इससे तो एक अलग मैसेज जा रहा है आरजेडी के समर्थकों में। तेजस्वी यादव को बिल्कुल जाना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी देखिए जो पब्लिक फेस है वो और लीडर ऑफ अपोजिशन है। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन की जो भूमिका होती है ना वो काफी अहम होती है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार ऐसे प्रदेश में और देश में भी देखिए अभी जो विपक्ष है और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो बहुत अच्छा नहीं मिला होता, जिसका परिणाम आप देखिए। मुझे ये कहने में कहीं से कोई ये मतलब हर्ज नहीं है, जिसको कह लीजिए ना कि दो टूक में मैं कह रहा हूँ कि जो अगर अच्छा विपक्ष होता तो वो उम्मीद करते। यहाँ लोगों के लिए ये मजबूरी हो गई है कि जो विपक्ष अच्छा नहीं है, इसलिए एक ही सरकार के लोग डिपेंडेंट रहते हैं। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। आप कहीं भी जाइए, सर्वे कर लीजिए, तो लोग एक ही चीज कहेगा कि जो क्या करेंगे, बदलेंगे तो किसको लाएंगे। तो इसमें विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है और यहाँ नहीं निभा रहे। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से काफी हतोत्साहित है। और यह हतोत्साहित जो उनका जो होना है या उनके लिए काफी खतरनाक होगा। ठीक है, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, लेकिन जैसे जैसे उनकी गतिविधि है ना वो कहीं ना कहीं संदेह क्रिएट कर रहा है कि आपके एक वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होते जा रहे हैं। झंडा फहराना, गणतंत्र दिवस जो है सो कोई एक धर्म का पर्व नहीं है। आप कह लीजिए कि जो हिंदू का पर्व है या मुस्लिम का पर्व है, अलग स्पेसिफिक होता है ना, वो नहीं। राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम इसे मनाते हैं। तो राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसे तेजस्वी यादव को जरूर मनाना चाहिए था। और इस उम्र में देखिए लालू प्रसाद यादव, इसलिए लालू प्रसाद यादव है आज भी,
ठीक है, उनपे बहुत सारे आरोप हैं, सजा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं उनकी। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, दो नाम ऐसे हैं ना जिसपे आप पीएचडी कर सकते हैं राजनीति में। तो लालू प्रसाद यादव इन सब चीजों से कभी पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने गणतंत्र दिवस की अहमियत को समझा और वो गए वहां। इसके पीछे कारण क्या है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि लालू प्रसाद यादव संघर्ष करके नेता बने। वो मतलब चांदी का कटोरा लेके पैदा नहीं हुए थे। और तेजस्वी यादव को बैठे बिठाए सब कुछ मिला। एक बार में आए, विधायक टिकट दे दिया गया, विधायक बने, उसके बाद कई सारे विभाग देकर मंत्री बना दिया गया। तो जब तक आप संघर्ष नहीं करिएगा ना, तो चीजों की अहमियतता को आप नहीं समझ पाइएगा। तो तेजस्वी यादव के साथ यही है कि अभी वो संघर्ष नहीं करते, उन्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, तो उसका वो अहमियत नहीं समझ, वो यह भी नहीं समझ पा रहे कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सो क्या होना चाहिए, उसका काम क्या होना चाहिए। आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक फिगर का क्या काम होता है, इस चीज को वो अभी तक नहीं समझ पा रहे। अगर ऐसा रहता ना, तो आज भी देखिए नीट वाले कांड में, मैं ये नहीं कहूँ, ये कांड जो है बड़ा जघन्य अपराध है एक तरह से। और ऐसा नहीं, सरकार, बहुत आदमी कहता है कि ठीक है सरकार की उदासीनता है, लेकिन सरकार अपने स्तर पे काम कर भी रही है। एसआईटी का गठन है, उस पर हम लोग आएंगे बाद में। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या फर्ज बनता था बतौर नेता? उन्हें इस चीज को लेके कम से कम पीड़िता के परिवार के पास जरूर जाना चाहिए था, एक सांत्वना ही होना चाहिए। 100 दिन नहीं बोलेंगे तो फिर क्या? नहीं, अब तो बोलने लगे हैं तेजस्वी। नहीं, 100 दिन सरकार पर ट्विटर बोल रहे हैं, हमला कर रहे हैं। ट्विटर कोई और लिख रहा है, तो संकल्प और उसके बाद जो है कर्पूरी की जयंती थी, वहां भी उन्होंने बात की है सरकार की नाकामियों को लेकर के। ठीक है जी। और आज अगर नहीं थे झंडोत्तोलन कार्यक्रम में, तो जैसा अश्वनी जी बता रहे हैं, ये विपक्ष की विफलता है भाई, स्वाभाविक सी बात है, एलओपी है और एक जवाबदेही है आपके ऊपर, और आपको ये अधिकार भी प्राप्त है कि आप जो है विधि व्यवस्था से, जिनके पास सुरक्षा होते हैं, स्कॉट गार्ड, बाकी चीजें जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो फॉलो करना पड़ता है। आप झंडोत्तोलन करते हैं, गायब हो गए, आखिर कहाँ गायब हो गए, कहाँ ढूंढे? उनको तो कम से कम इस चीज से सीखना चाहिए ना। लालू यादव जानकारी आई कि पटना में ही है, लेकिन बताइए कि इतनी शर्मनाक हरकत वो कर रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहे मीडिया के सामने। घरे में है जी, हमारे घर में अगर एक आध 100 घर है, समझिए, हम जाके किसी कोना में बाथरूम में छिपे हुए, नहीं पता चल पा रहा है, तो हमारा ना भाई दुर्भाग्य है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी घटना है, कुछ भी है, तो आप एक रिलीज जारी करते हैं, और क्या कि हम फलना काम से जा रहे हैं, हम चिल्ला काम से जा रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम से जा रहे हैं। पहले जो है उन्होंने देशवासियों को सबसे पहले बधाई दी गणतंत्र दिवस की, लंबा चौड़ा एक जो है पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। और जब ये खबरें चलने लगी कि तेजस्वी है कहाँ आखिर, तब उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला और एक वीडियो भी जारी कर दिया, जिसमें दिखाया कि जो सरकार की जो पुलिसिया तंत्र है वो छात्रों पर डंडे बरसाती है, क्या कर रही है। लिखा भी कि राष्ट्रीय जनता दल ये शपथ लेती है कि संविधान में नहीं तो एक एक अधिकार बिहार वासियों के लिए सुलभ हो, उनका जीवन शांत, सुरक्षित और समृद्ध हो। मैंने शपथ लीजिएगा, सामने नहीं आया, झंडा नहीं फहराया, झंडा नहीं फहराया कि एक वो तेजस्वी यादव थे, जब सड़कों पे जब उतरते थे तो उनके पीछे बड़ी हुजूम होती थी। कहा जाता था कि बंदी का अर्थ है आरजेडी, बंदी का अर्थ है लालू फैमिली। बिहार बंद होता था, बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, राजद का बंद के नाम पे ही लोग जो है सो सिहर जाते थे। और भी कई तस्वीरें आती थी जिसमें सरकार और प्रशासन के पसीने छूट जाते। बिल्कुल। और अब देखिए तेजस्वी सड़कों पर उतरते कहाँ है, वो तो लग्जरी बस में सफर करते हैं कहीं, अभी नहीं उतरते हैं पिछले 5 सालों से। लेकिन उससे 5 साल पहले का आप डिटेल देख लीजिए। आंदोलन में साथ में नहीं, कई आंदोलनों में वो रहे हैं, पटना के डाक बंगला चौराहों पे हमने खबर, आंदोलन में भी रहे, आप उससे पहले देख लीजिए ना। और उनका उस समय एक्टिविटी बड़ा आक्रामक होता था, लगता कि नहीं भाई एक मजबूत विपक्ष है, क्योंकि साथ में भाई होते हैं, दोनों भाई ललकारते थे। बिल्कुल। और अभी क्या है, अकेले पड़ गए, परिवार में अपने ही वजह से अति महत्वाकांक्षा घेर लिया चारों तरफ से। हाँ, अपने अकेले पड़ गए, करीबी मित्र के चक्कर में। शक्ति जो है कैसे आपके पास वापिस आए, उस पर दिमाग लगाइए ना जी। अब तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। राष्ट्रीय कार्यकारी अब अच्छा कोई काम नहीं कर रहा इसमें है, हम तो सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए। चीज हो सकता है ना, एक तो या तो वो काफी हतोत्साहित हो गए हैं या काफी एरोगेंट हो गए। आप सेम चीज देखिए, याद होगा दिल्ली का चुनाव जब अरविंद केजरीवाल हारे थे, तो इसी तरह वो गायब हो गए थे। वो एक भी बयान नहीं दे रहे थे, कुछ भी बोलने से एकदम कतरा रहे थे, उनको वो हार पच नहीं रहा था।
क्योंकि उनको लग रहा था कि जो है हार कैसे गए। हार की बात करें, प्रशांत किशोर बेचारे हार गए, तब भी गए पीड़िता के परिवार से मिलने। देखिए, मैं प्रशांत किशोर तो हीरो हो गए, मैं तारीफ करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, कुछ चीज में मैं प्रशांत किशोर की तारीफ करता हूँ। उस आदमी ने बता दिया कि विपक्ष ऐसा होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है कि कुछ दिन वेट एंड वॉच करते हैं। आज सरकार पर भी जो दबाव जो है हम बिल्कुल सड़कों पे उतरे, नहीं, आज जो सरकार पर जो दबाव बना है नीट मामले को लेकर भी, मतलब जो ये कांड हुआ इसको लेकर भी अगर सरकार पे दबाव बना है तो उसमें प्रशांत किशोर की अहम भूमिका है। अरे वो जाके परिजन से मिले। प्रशांत किशोर विपक्ष की भूमिका में हीरो हो गए और तेजस्वी यादव जीरो हो गए। और तेजस्वी यादव इसमें कहीं यही है, और इसमें ये कहने में कहीं से कोई दो राय नहीं है कि अगर तेजस्वी यादव की यही हरकत रही ना तो आने वाले समय में वो राजद को भी नहीं संभाल पाएंगे। कहाँ से संभाल पाएंगे भाई, वो राजद भी टूट जाएगी। खुद को मतलब कि हीरो साबित करने में। वैसे भी आप देखेंगे भाई वीरेंद्र है, पार्टी के नेतृत्व पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया दोबारा, जो है कल भी छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ, अभी 25 विधायक है ना आरजेडी का जी, हाँ, बाकी जो पूर्व हो गए आप खुला छोड़ दीजिए, अनुमति दे दीजिए, क्रिया धरा दीजिए कि तुम्हारा परिवार का क्रिया, फलना क्रिया, चिल्ला क्रिया, कुछ धरा दीजिए और कहिए कि केवल 2 लाइन सच बोलना है, पार्टी में क्या चल रहा है। केवल 2 लाइन सच बोलना है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 25 में 20 विधायक खिलाफत में बोलेगा और जो पिछले दफा 85 विधायक थे या 89 जो विधायक हो गए थे, 86, 87, 88 जितना भी हो गए थे, ये सारे विधायकों में 80 जो है तेजस्वी और आरजेडी के खिलाफ बोलेंगे। कारण कौन मतलब कि जलता मतलब कि भट्टी में हाथ डालेगा, नहीं डालना चाहता है कि भाई टिकट से वंचित हो जाएंगे, राजनीति से वंचित हो जाएंगे, कई तरह की यातनाएं होंगी, दिक्कत होगी, मेंटली टॉर्चर होंगे, उसे अच्छा है चुप रहो, चुप रहिए। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि भाई अगर नहीं कुछ हम कह पा रहे, नहीं बोल पा रहे, मौन धारण कर लीजिए। बिल्कुल, तो मौन प्रणाम करके आप पार्टी में बने हुए हैं और जिनको लग रहा है कि ना भाई अब सर से पानी ऊपर हो गया, निकलेंगे, अब कुछ न कुछ कहना पड़ेगा, बोल भी रहे। भाई वीरेंद्र का क्या सूर है, बिल्कुल ये दिखा रहे, धीरे धीरे भी देखते रहिए। 2-3 ऐसे विधायक हमारे संपर्क में जिनसे हमारी बातचीत होते रहती है। क्या कहे धीरज भाई, हम लोग तो न इधर के हैं न उधर के, बिल्कुल हम लोग के मुंह में तो ताला लगा हुआ है, ताला। गेस कर लीजिए कौन विधायक इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं कि ताला लगल है, समझ जाइए। हम लोग नहीं चाहते हैं बोलना, लेकिन पार्टी के अंदर डिक्टेटर, किसी भी पार्टी के, केवल यही नहीं कि आरजेडी, किसी भी पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप की भावना खत्म होनी चाहिए। कार्यकर्ता से ही नेता है और कार्यकर्ता से ही पार्टी। देखिए, क्षेत्रीय दल में ना अमूमन परिवारवाद से अलग निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसमें भी ये नहीं, तेजस्वी यादव को स्वीकारा, जो उनके फॉलोअर्स हैं, देखिए राजद कोई कैडर वोट नहीं है उसका, इसमें तो कहीं से कहने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स है उन्होंने स्वीकारा। लेकिन तेजस्वी यादव की जो ये गतिविधि है, आप देखिए हार के बाद, तो ऐसे में उनके जो कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित हो रहे हैं। भाई देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ अश्विनी जी, मैं बाहर रहता हूँ, एक एक चीजों पर खबर रखता हूँ। स्वीकारा था और है में अंतर। नहीं, मैं पहले की बात कर रहा था। आज की तारीख में तेजस्वी यादव से उनके ही कोर वोटर, उनके ही समाज के लोग दूर जा रहे हैं। चलिए, एक और सवाल है कि लालू यादव ने अपनी स्वेच्छा से क्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, मजबूर किया गया उन्हें, ये जो पावर है तेजस्वी के हाथों में आया है। हमारा अगर गंगा में बैठ के भी कहेगा कहने के लिए, हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये जोर जबरदस्ती का पावर है। अरे सर, अच्छा, रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया, उसमें उन्होंने क्या लिखा, साफ शब्दों में उनको झलका दिया, पुतली के शहजादे झलका दिया उन्होंने। ये सच्चाई भी है कहीं ना कहीं। तेज प्रताप ने भी बयान दिया, तेज प्रताप यादव ने भी बयान दिया, सही बात है। आखिर हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग तो चलिए मध्यम, एक उदाहरण समझा दें, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। हमारे साथ अगर कोई भाई अमीर हो जाता है, कोई भाई गरीब हो जाता है, तो मैनेजमेंट करेंगे, सोचेंगे कैसे फल्ला भाई जो है तनख्वाह अमीर हो जाए, बिल्कुल, ताकि चीजें बैलेंस होके रहे, परिवार में भी खंडन ना हो। लेकिन जो पहले से अमीर है, जिसको किसी तरह की कोई लालसा नहीं है, उसका घर क्यों टूटा भाई, क्यों टूटा? इसका जवाब है आपके पास। तेज प्रताप यादव क्यों घर से बेघर हुए, राजनीतिक से क्यों उनको दूर किया गया, बताइए। बड़ा बेटा का पहले परिवार पर अधिकार होता है, घर पर अधिकार होता है, पार्टी पर, बाप के संपत्ति पर अधिकार होता है कि छोटा बेटा का, बताइए। विधि विधान के अनुसार अगर है कुछ ऐसा तो बड़ा बेटा का, लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे। हम ये कहेंगे कि सब कुछ अति
और महत्वाकांक्षा। एक दो है, चीज का बात है। आपने कहा कि जो स्वेच्छा से या जबरदस्ती, तो इसका एक ही सीन को याद कर लीजिए, आपका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। याद करिए, आप हम लोग सब लोग थे, टिकट बंटवारा का की जो वो रात वाकई। थी, हम वही मौजूद थे भाई, टिकट दिया हुआ जो है दिया हुआ, हमारा वही उसका बात वापस करते नहीं हैं। किया। सबसे पहले खबर चलाया जब था। तेजस्वी यादव का फ्लाइट लैंड किया हाँ। पटना में, उसके बाद से विधायक धनाधन पहुंचने सारे लगे। पल लिफाफा लेके सबसे वापस पहले लौट आए। न्यूज हाट ही वहां पहुंचा हुआ था, जिसके बाद और लोग पहुंचे, और धीरे भाई धीरे ऐसे विधायक थे जिनको जो है टिकट मिला था, उनसे और पूछा। पूर्व के लोग जो वरिष्ठ लोग हैं उनको टिकट मिला, अब बस वापिस आना अरे पड़ा। और- क्यों आना पड़ा पता है आपको? घर में अंदरूनी तांडव हुआ था। बिल्कुल, और ये उसके बाद तांडव जिन्होंने किया था और जिन्होंने गरज के कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में ये किसकी हिम्मत हुई कि टिकट का बिल्कुल। बंटवारा कर दिया, उस आदमी को कैसे कैसे मनाया और शांत कराया गया राजनीतिक समय में, चुनाव के समय में, वो नेता प्रतिपक्ष स्वयं जानते हैं, इस पर कहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। चलिए नीट जवाब वाले मिल गया। मामले पे जरा आ जाते हैं। ये जांच एजेंसियां बदल रही हैं, एसआईटी के साथ अब सीआईडी भी शामिल हो गई है जांच करने में, और एसआईटी पे क्या भरोसा नहीं रह गया क्या, ये भी सवाल उठ रहा है। जब विशेष जांच टीम बनाया गया, कल जो है सम्राट चौधरी ने सभी की क्लास भी ली थी, डीजीपी को भी सभी को बताया था कि बहुत जल्द इसका निपटारा कीजिए, आखिर देरी क्यों हो रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ एसआईटी के द्वारा जो सैंपल लिया गया है डीएनए का, वो जो पीड़िता है नीट छात्रा जिसकी मौत हो गई, उसके पिता का सैंपल, माँ का सैंपल, उसके मामा का सैंपल और भाई का भी सैंपल लिया है। अब परिवार का आरोप है कि हमें जानबूझ के तंग कर रही है एसआईटी। देखिए, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है कि जो पुलिस जो है सो अपने जांच को सिर्फ एक धारा में लेके जा रही थी, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। आप देखिए उस घटना को, क्यों? क्योंकि पुलिस विफल रही। अब कारण जो भी हो, पुलिस के ऊपर जिसका भी दबाव हो, जो बड़े माफिया हो या जो भी बड़े पावरफुल व्यक्ति हो, जिसका भी दबाव हो, पुलिस शुरू से ही विफल रही। नहीं तो ये सबसे बड़ा हास्यास्पद है, अगर घटना होती है और उसके 3 दिन तक कोई उस हॉस्टल में जाता नहीं है, और जाने के बाद भी क्या, जो वहां की एसआई थी, उन्होंने अपने ड्राइवर को भेज दिया था वहां कि जो जाओ कलेक्ट करके लाओ। और उसके बाद अब जो चीजें सामने आ रही है, तो हॉस्टल के रूम को, कमरा को धो दिया गया, बहुत सारी चीजें, बेडशीट जो है वो धुला हुआ मिला। तो अब एसआईटी की भी एक मजबूरी होती है। और अब इससे पहले देखिए, एसआईटी का भी जो गठन हुआ था ना, तो उसमें क्या किया था, जो पटना के एसएसपी जो है, उस एसआईटी में उसी आदमी को डाल दिया था जो उसका पहले जांच कर चुके थे, और आए और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए थे कि आपको पता ही है, सब लोगों ने सुना ही है कि जो रेप नहीं हुआ, ये अलग एंगल देने की कोशिश की गई। तो उसके बाद तो सम्राट चौधरी का इस मामले में देखिए, बिहार सरकार इस मामले में सजग है और चाहती है कि बिहार सरकार की सजा मिले, लेकिन जब केस में जब देरी हो जाती है ना, तो सबूत जुटाना ना बहुत मुश्किल काम होता है। हम एक चीज बताइए, पुलिसिया दबाव की अब बात कर रहे हैं कि परिवार पे पुलिसिया दबाव, एसआईटी के बाद सीआईडी, परिवार का ही आरोप है। सीआईडी, ठीक, पुलिस प्रक्रिया है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, जांच की बात है। पुलिस अगर किसी इतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले में महीना खींच रही है तकरीबन, बिल्कुल सोचिए, तो हम लोग जैसा व्यक्ति जो न 3 में न 13, आज 20 दिन हो जो गए, हम लोग तो छोड़ दीजिए, तनका मनका 2 4 5 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1500 लोग देखता होगा, जो सड़क का लोग, जो हिडन है, जो गरीब गुरबा है, जो गांव ग्राम का लोग है, उसके साथ इस तरह की घटना होती होगी, पुलिस कितना दिन लगाती होगी? तब तो हमें लगता है कि 2 4 5 साल, और 2 4 5 साल के बाद बहुत अरे लोग सर, ऊपर ये जाता होगा। तो यही पुलिस इस यहाँ, मामले को भी दबाने की पुलिस कोशिश की। यहाँ, हम उस दिन भी बताए थे, सीधे नहीं चल रही, घूम रही। बस एक न एक दिन क्रैश करेगी पुलिस। अभी हुआ ना क्रैश करेगी, लिख लीजिए रजिस्टर पर। सम्राट चौधरी क्लास लगा रहे हैं, उसमें भी देखना है कि कितना दम है उनमें, है ना। सम्राट चौधरी प्रयासरत है, देखिए, सरकार ये जान लीजिए। प्रयासरत है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। सरकार, देखिए मेरे, सरकार और सम्राट चौधरी में बहुत अंतर है। कहा भी कि विभाग की सम्राट और सरकार में बहुत अंतर हो रही है, इसको माना है सम्राट चौधरी ने, इसलिए सभी को बुलाया, डीजीपी से एसएसपी, एसपी, सभी को बुलाया था क्लास लेने के लिए। तो चलिए, एसआईटी के बाद जो है अब सीआईडी के हाथों भी ये सौंप दी गई है। नीट छात्रा मामले की जांच जो है अब सीआईडी कर रही है। आज पटना के जिस हॉस्टल में नीट छात्रा रहती थी, वहां पे पहुंची, हॉस्टल को खुलवाया गया और जो सामान हॉस्टल मालिक के कब्जे में था हॉस्टल में, वो छात्राओं को दे करके वापस घर भेज दिया गया है। तो और जांच भी किया गया है, 2-3 घंटे सीआईडी वहां रही। तो आगे क्या इस पर फैसला आएगा, हम लगातार आपको अपडेट न्यूज हाट के माध्यम से देते रह रहे हैं।
तो हमारे साथ जुड़े भी रहिएगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन उनके बनने का कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि लालू यादव खुद जो है हर जगह झंडोत्तोलन करते हुए दिखाई दिए। और इनफैक्ट तेजस्वी यादव जिस आवास में रहते हैं, जो उन्हें आवास मिला है सरकार की तरफ से, उस आवास में भी लालू यादव भी पहुंचे थे। एक उम्रदराज व्यक्ति हो गए हैं, उसके बावजूद वो जा रहे झंडोत्तोलन करने, और तेजस्वी यादव केवल ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दिए। कहा गया कि पटना में ही है, लेकिन झंडा नहीं फहराने के लिए आए। तो अब ये आरजेडी समर्थकों के साथ पूरे बिहार में एक अलग मैसेज जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने आखिर झंडा क्यों नहीं फहराया। तो फिलहाल कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।